नमस्कार दोस्तों, मैं अभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के लिए बहुत एक ऐतिहासिक फैसला है और वो फैसला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अदालत ने। उन्होंने इलेक्टोरल जो बॉन्ड होता है उसको बैन कर दिया है और उसे असंवैधानिक बता दिया है। और उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि 6 मार्च तक देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो इस चंदे के बारे में बताएं, किसको किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे सपा में इवन कोई भी पार्टी हो देश की, उसको 6 मार्च तक पूरी तरीके से बताने कि किसको कितना चंदा मिला है और किसने चंदा दिया। और अगर जो बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको कैश में नहीं कन्वर्ट हुए तो वो उसको वापस भी कर दिया है, यहाँ तक बताया। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, ये कब आया और कौन सी सरकार लाई। तो दोस्तों, ये आया था 2017-18 में और इसे लाने वाली सरकार थी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार के उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको लाया था। दोस्तों, ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, इसकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ कि इससे भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता है। इसमें दोस्तों आप कोई भी व्यक्ति हो 1000 से 1 करोड़ तक का चंदा किसी भी पार्टी को दे सकता है। और इसमें यह भी होता है कि आप जो मतलब चंदा देता है उसके नाम को भी छुपाया जा सकता है, उसके नाम को भी जाहिर नहीं किया जाता। तो इससे आप लोग सोच लीजिए कि कितना कौन व्यक्ति कैसे कैसे चंदा देता होगा अपने और पार्टियों को चंदा दे के अपना जो ब्लैक का मनी है उसको व्हाइट कर देता होगा। सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों। और दोस्तों, जब ये 2017-18 के बीच में जब ये आया था तभी भी कांग्रेस ने काफी ज्यादा विरोध किया और आज भी इसका विरोध कर रही है। और उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये जिसे कह सकते हैं कि जनता के लिए बहुत हानिकारक है। और दोस्तों, कांग्रेस ने एक आंकड़ा बताया है कि 2017-18 से 2022 तक करीबन बीजेपी को 5272 करोड़ चंदा मिल चुका है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू, जिससे उन्होंने ये कहा कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है और जिसे कह सकते हैं कि देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू ही हुआ है। और दोस्तों, इस पे क्या कहते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ये कहा है कि आज जो बीजेपी की भ्रष्टाचार नीतियों का आज एक और अंत हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड थे वो एक तरह से भ्रष्टाचार को बहुत आगे बढ़ाते थे। दोस्तों, अब एक चीज मैं आपको एक और आंकड़ा बता देता हूं कि पिछले साल के बाद, इस साल के नहीं, 2022 से 2023 में करीबन बीजेपी को केवल 719 करोड़ का चंदा मिल चुका है। दोस्तों, 719 करोड़ का चंदा मिला है और पार्टियों से करीबन 20%, 25-30% ज्यादा चंदा मिला है। दूसरे में है कांग्रेस और उसके बाद है क्या कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस। तो दोस्तों, ये हाल है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि चुनाव में किस तरह से पैसे खर्च होते हैं। बड़े बड़े नेता तो बड़े बड़े खर्चे, बड़े बड़े रैलियां, बड़े बड़े रैलियों के लिए बड़े बड़े पैसे लगते हैं और बड़े बड़े पैसे के लिए बड़े बड़े क्या कहते हैं कि उद्योगपति बड़े बड़े पैसे देते हैं, तो बड़े बड़े काम भी होते हैं। तो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अभी मेरे मन में और उठ रहा है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जो चुनाव आयोग था उसमें एक नई नीति बनी थी कि चीफ जस्टिस रहेंगे, विपक्ष का नेता रहेगा और एक पक्ष का नेता रहेगा। लेकिन उसको पलटने के लिए बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश ला दिया जिसमें अब ये हो गया कि प्रधानमंत्री रहेंगे, एक पक्ष का नेता रहेगा, विपक्ष का नेता रहेगा निर्वाचन आयोग में। तो क्या पता इसको भी पलटने के लिए बीजेपी सरकार कुछ ना कुछ ला ही दे, क्योंकि जानते हैं बीजेपी सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं। और दोस्तों, इसी पे बीजेपी की पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको गैर जिम्मेदारियां नीति की वजह से, जो गैर जिसे कह सकते हैं जिम्मेदारी वाली जो नीति थी उनकी, उसकी वजह से देश में भ्रष्टाचार में पनपने की पनपा है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को बीजेपी पार्टी का जिसे कह सकते हैं साख बचाने के लिए उन्हें क्या कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, बहरहाल दोस्तों, बस वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसको अदालत ने बैन किया है, कोर्ट ने बैन कर दिया है, क्या वो फिर से पनपने वाला है? क्योंकि दोस्तों, जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड था इससे कंफर्म मानिए चाहे ना मानिए भ्रष्टाचार था। ये एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, सभी पार्टियों की बात करेगी। कोई भी पार्टी लेगी, अगर फंड लेती है तो उस फंड को छुपा के पता कि जो व्यक्ति उसे देता था उसका नाम छुप जाता था और किसने दिया, कहां से फंडिंग आई, कौन सी फंडिंग, इसके बारे में कोई जानकारी हो नहीं पाती थी। तो अब जो जिसे कह सकते हैं कि अब तो जानकारी देनी पड़ेगी। तो अब जब जानकारी देनी पड़ेगी तो क्या ये जो नियम कानून है चल पाएगा आगे तक, कि बीजेपी पार्टी इसका भी नियम का कोई ना कोई तोड़ निकाल के सामने रख देगी? दोस्तों, इसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी दोस्तों पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।